सियासत के बाजार में एक ही बात सबसे आम है कि इस सरकार का सबसे खास कौन बनने वाला है। कौन बनने वाला है वो नेता जिसको हर कोई राज्य के सबसे बड़े लीडर के तौर पे जानता है। कौन बनने वाला है नई सरकार का मुख्यमंत्री। क्या मुख्यमंत्री बनने का भी रिवाज अब टूटेगा या उन्हीं का राज रहेगा जो हमेशा रहता है। क्यों दिया कुमारी का नाम बार बार मुख्यमंत्री के लिए आ रहा है, ये आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं और समझाने वाले हैं कि क्या दिया कुमारी का विक्ट्री मार्जिन, क्या दिया कुमारी का अजय रहने वाला फॉर्मूला उनके गद्दी पे आने का कारण बनेगा। अगर आप इस पूरे वीडियो को देखते हैं तो आपको सारे परम्यूटेशंस, कॉम्बिनेशंस इसके बारे में पता चल जाने वाले हैं और इसलिए इस वीडियो के आखिर तक बने रहिए। राजस्थान संवाद को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे दिलचस्प विश्लेषणों के लिए तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। बात कर रहे हैं दोस्तों हम दिया कुमारी की। दिया कुमारी जिन्हें सवाई माधोपुर भेजा, राजसमंद भेजा या भेजा विद्याधर नगर, उन्होंने हर जगह पर अपनी जीत का जो मार्जिन है वो और बढ़ा कर दिया। दिया कुमारी जिनके ऊपर किसी किस्म का दाग धब्बा नहीं है, कोई भी उनके लेकर विवाद नहीं है और कहीं ना कहीं लीडरशिप में उनके एक ऑरा दिखाई देता है। उस ऑरे की वजह से वो कहीं पर भी भेजी जाएं बहुत जबरदस्त जीत का मार्जिन लेकर आती हैं। इस बात को बहुत आसानी से झुटलाया नहीं जा सकता, ना ही इग्नोर किया जा सकता है। समझना होगा हमें विद्याधर नगर की वो सीट जिस पर लंबे वक्त तक नरपत सिंह राजवी राज करते आ रहे थे। जब नरपत सिंह राजवी को हटाया तो बहुत सारी तरह की बातें आ गई। ये तो महारानी है, क्या ये किसी से मिल भी पाएंगी क्या? ये तो महारानी है, क्या लोगों की एक्सेसिबिलिटी होगी क्या? ऐसे नैरेटिव्स चलाए जा रहे थे और कहा जा रहा था राजवी होते तो वोट फिर भी मिल जाते, अभी तो वोट मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन हुआ इसके ठीक उलट। हालांकि मेजॉरिटी ऑफ राजनीतिक पंडित कह रहे थे कि दिया कुमारी एक बड़े मार्जिन से जीतेगी, लेकिन जो हवा बनाई जा रही थी कांग्रेस और विपक्षियों द्वारा वो यही कही बनाई जा रही थी, ये तो महारानी है, ये मिलेंगी क्या, ये बात सुनेंगी क्या, ये विकास कराएंगी क्या। बट लोगों ने जो भरोसा जताया वो कहीं ना कहीं सीताराम अग्रवाल को बिल्कुल जमीन पर लाकर पटकने वाला था, क्योंकि 74,000 का मार्जिन वाकई बहुत बड़ा मार्जिन है और इस बात को हमें समझना पड़ेगा कि ऐसा हुआ क्यों। सबसे पहली बात, ये जो भ्रम फैलाया जा रहा था कि दिया कुमारी महारानी है इसलिए किसी से मिलेगी नहीं, दिया कुमारी ने हर बार लगातार इस भ्रम को तोड़ा है और अपनी विनम्रता की हर बार एक जबरदस्त बड़ी मिसाल दी है। दिया कुमारी जिस विनम्रता से आम जन से मिलती है, उनके साथ वक्त बिताती है, उनकी बात सुनती है और उनकी बात को आगे बढ़ाती है, वही कहीं ना कहीं उनकी जीत का कारण बनता है। और सबसे जबरदस्त बात, जब आदमी अपने लीडर के बारे में सोचता है तो उनका ऑरा बहुत मायने रखता है और दिया कुमारी में वो ऑरा है, इसलिए वो हर बार जहां से भी खड़ी की जाए वो जबरदस्त तरीके से जीतती है। दूसरी बात जो ये कही जाती थी कि दिया कुमारी अगर आ गई तो वो क्षेत्र में आएंगी ही नहीं। अगर ऐसा होता तो सवाई माधोपुर वाले उनसे खुश नहीं होते, अगर ऐसा होता तो राजसमंद वाले उनसे इतने खुश नहीं होते और अगर ऐसा होता तो विद्याधर नगर वाले पिछला उनका टेन्योर देखकर उनके औरे से इतने संतुष्ट नहीं होते। कहीं ना कहीं उनके साथ एक और प्लस पॉइंट भी काम करता है कि वो दिल्ली के और भाजपा के आलाकमान की बहुत ही विश्वसनीय लीडर है और आज की आम जनता जो सोशली बहुत इन्फॉर्म्ड है वो इस बात को भी समझती है कि जीत का मार्जिन बड़ा लाने वाला नेता
हमेशा राज को समझने वाला नेता, प्रजा को समझने वाला नेता, और जिसकी केंद्रीय आलाकमान के साथ भी पटरी बैठती हो, वो विकास और भी तेजी से करा सकता है। क्योंकि बीजेपी की केंद्रीय आलाकमान आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के सबसे बड़े चेहरे हैं। उनसे आप इनलाइन रहते हैं तो बहुत आसानी से विकास कार्य करा पाते हैं। और जो विद्याधर नगर क्षेत्र है वो जानता है कि चाहे सैटेलाइट हॉस्पिटल की डिमांड हो या दूसरी कोई भी डिमांड हो, वो सभी डिमांड्स तभी पूरी हो सकती है जब डबल इंजन की सरकार तो हो ही, साथ ही हमारा नेता ऐसा हो जिसकी बात मजबूती से सुनी जाए और मजबूती से पूरी की जाए। और इसीलिए उन्होंने दिया कुमारी को बढ़ चढ़कर वोट दिया और 74,000 से भी ज्यादा वोटों का मार्जिन उनकी जीत पे रहा। समझने वाली बात यह है कि क्या ये जो मार्जिन है वो मार्जिन एक बड़ी पद के लिए दिया कुमारी को अग्रसर कर सकता है? देखिए, बिल्कुल कर सकता है। समझने वाली बात यह है कि अभी फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी के दिमाग में क्या चल रहा है। सबसे पहली चीज जो भी चल रही होगी उनमें यही होगी कि लोकसभा में कौन और किसके समीकरण से 400 प्लस सीटें मिल सकती है, और उसमें राजस्थान का कौन सिरमौर होगा। तो समझने वाली बात यह है कि विवादों से बिल्कुल परे एक बहुत ही जबरदस्त लीडरशिप और एक साथ और मेरिट के आधार पर जो मार्जिन ऑफ विनिंग बहुत जबरदस्त लाई वो दिया कुमारी है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। हालांकि अगर नेगेटिव्स देखे जाएं तो कुछ चीजें हैं, जैसे दिया कुमारी के साथ वो पिछड़ी जाति, ओबीसी, इन तमाम चीजों से नहीं आती, ब्यूरोक्रेटिक एक्सपीरियंस उनको नहीं है जिस तरह से अर्जुन राम मेघवाल, अश्विनी वैष्णव इन लोगों को हैं। लेकिन समझने वाली बात यह है कि जब वो एक पूर्व राजघराने से आती है तो वो जानती है कि किस तरीके से अधिकारियों को बात करनी है, किस तरह से सरकार को चलाना है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि केंद्र की जब वो विश्वसनीय है तो उन्हें वहां से भी पूरी सहयोग और पूरी मदद मिलने की अपेक्षा रहती है। तो अब देखना होगा कि इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए क्या केंद्रीय आलाकमान एक बड़ा डिसीजन दिया कुमारी के पक्ष में लेती है, या फिर ओबीसी कार्ड, दलित कार्ड, ब्यूरोक्रेटिक कार्ड, इनमें से कोई कार्ड खेले जाते हैं, या फिर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को 1-1.5 साल तक मुख्यमंत्री बनाकर बाद में मुख्यमंत्री चेंज कराने वाली बात होती है। क्योंकि उनके साथ सबसे बड़ी बात यह है कि वो आज तक सरकार रिपीट नहीं करा पाई। क्या सोचना है आपका? लिखिए कमेंट बॉक्स में और बताइए कि दिया कुमारी की ये प्लस पॉइंट्स क्या उन्हें सीएम की सीट तक ले जाएंगे, या फिर किसी बड़े मंत्रालय से ही उन्हें संतुष्ट होना पड़ेगा। कैमरा पर्सन चेतन के साथ वरुण अंसारी, राजस्थान संवाद के लिए। Namaste. Are you looking for a professional Indian spokesperson for your business promotion? Look no further. I am Varun, an actor, spokesperson with 20 plus years of experience. Whether you are launching a new product, promoting a service, or simply aiming to connect with your audience, I am here to do that for you in the most impactful manner that connects with your target audience. I do scripting, editing, motion graphics, lighting, animation, and audio. All these in-house, ensuring quality and fast delivery. I offer logo insertion, image insertion, video insertion, bottom scroll insertion, and movable background too with just a little extra charge. Now what are you waiting for? Let's join hands to create a promotional masterpiece that reflects your brand identity. Check out my profile now and message me for any kind of queries.